आप लोगों ने राधा रमन जी का दर्शन तो किया ही होगा वृंदावन में। किस किस ने किया है? सबने किया है। इनका नाम राधा रमन पता है कैसे पड़ा? मैं आपको व्यक्तिगत अपना विचार बता रहा हूं। पहले मैं राधा रमन जी कम जाता था, वृंदावन जाना भी होता था, अभी भी जाते हम लोग वृंदावन। तो मैं बरसाना रहता हूं, तो मुझे लगता हमारी श्री जी के दर्शन हमने कर लिए राधा रानी के, तो राधा रमन के दर्शन हो गए, ऐसा लगता था। लेकिन ठाकुर की अपनी एक विशेषता है। वृंदावन जाता था, बिहारी जी के दर्शन करता, तो दर्शन करके वापस बोले बिहारी जी के दर्शन हो गए, सबके दर्शन हो गए। एक बार हमारे किसी मित्र ने हमसे कहा कि चलो आपको राधा रमन जी लेकर के चलते हैं। शाम का समय था, संध्या काल के समय हम लोग राधा रमन जी का दर्शन करने गए मंदिर में। बड़ी अद्भुत झांकी है राधा रमन लाल की। मैं सबसे पीछे खड़ा हुआ था, बड़ा अद्भुत कीर्तन हो रहा था। राधे ब्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्यामा श्याम, जय 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 सब कलिमल हारे, राधे श्याम श्यामा श्याम। बड़ा अद्भुत कीर्तन हो रहा था, ढोल मृदंग के साथ में सब लोग कीर्तन कर रहे थे और मैं सबसे पीछे खड़ा हुआ था, दूर से ही दर्शन कर रहा था। पता नहीं क्या उस दिन हुआ, जैसे ही राधा रमन लाल का दर्शन हुआ, पट जैसे ही खुले तो पीछे से जो मंदिर के अंदर जो गोस्वामी प्रकट था सेवा में राधा रमन लाल की में, वो पीछे से आए ठाकुर जी के पास से और वहीं से मुझे इशारा करके बुलाया। मैं सबसे पीछे खड़ा हुआ था, मेरा कोई किसी से परिचय नहीं था, ना मुझे कोई वहां जानता था, ना मैं, और मैं पहली बार ही वहां पे गया। तो जैसे ही सबसे पीछे गया, उन्होंने इशारे से मुझे बुलाया, तो मैं गया पास में। उन जो सेवा में थे गोस्वामी जी, उन्होंने कहा आपके लिए हमारे ठाकुर जी ने कुछ भेजा है। ऐसा ही बोला मुझे, आपके लिए हमारे ठाकुर जी ने कुछ भेजा है। हमें लगा कि हमारे लिए क्या भेजा होगा, ये तो गोस्वामी जी अपने मन से शायद उनको भाव आ रहा हो, हमारा वेशभूषा देख करके ऐसा हो जाता है, वेशभूषा देख करके शायद बुला लिया हो। तो वो अंदर गए और श्री राधा रमन लाल की अंदर की प्रसादी लेकर के आए और जैसे ही ला करके मुझे दिया, मैं सच बताता हूं, जैसे उसे ग्रहण किया अपने आप ही आंखों से अश्रुपात शुरू हो गया। मैं बार बार कहने लगा, हे राधा रमन लाल, आपने मुझे अपने द्वारे पर बुलाने में इतनी देरी क्यों कर दी? तब से वृंदावन कभी भी जाना होता है मेरा, तो यमुना जी के किनारे में जब भी जाता हूं तो श्री राधा रमन लाल का दर्शन करता हूं, जिसका नाम ही है राधा रमन। राधा रमन का मतलब होता है राधायाः रमण, श्री राधा रमण। जो श्री राधा में रमण करे उसे राधा रमण कहते हैं। इसलिए आप कभी वृंदावन में जाएंगे, राधा रमन लाल का दर्शन करेंगे, वहां अलग से श्री राधा रानी नहीं है, वहां केवल श्री राधा रमण है। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या किशोरी जी कहाँ है, हमारी श्री जी कहाँ है, राधा रानी कहाँ है? मंदिर में दर्शन करते हैं तो बहुत सारे लोग पूछते हैं राधा रानी कहाँ है? वहां रमण में ही श्री राधा है, वहां श्री लाल जी में ही राधा जी छुपी हुई है। एक और बात, वहां जिस प्रकार से श्री जी का दर्शन है, ऐसा दर्शन कहीं है ही नहीं। बहुत सारे लोग श्री राधा रमन लाल को बाल स्वरूप समझते हैं, सोचते हैं बालक हैं, लाला हैं, बाल्य भाव की उपासना है। पर राधा रमन बालक नहीं है, लाला नहीं है, वो पलना में झूलने वाले नहीं है, वो हिंडोला पे झूलने वाले हैं, वो बालक नहीं है। आप वृंदावन के गोस्वामी प्रकर से कभी बात करिएगा, जो नित्य श्री राधा रमन लाल की सेवा में जो विराजे हैं, आप उनसे कभी बात करिएगा, आपको पता चलेगा वो लोग अभी भी जब श्री राधा रमन लाल की सेवा करते हैं, तो जैसे हम लोग पुरुष हैं ना, अपने हाथ को छूते तो हमारे रोंगटे होते हैं, खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार श्री राधा रमन लाल के चरणों में अथवा उनके श्रीअंग में जब इत्र मलते हैं
तो ऐसा अनुभव करते हैं वहां के गोस्वामी परिकर कि मानो श्री राधा रमन लाल के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इसलिए रमण बिहारी में श्री राधा रमन लाल में अलग से श्री राधा रानी नहीं है, श्री राधा रमन लाल के हृदय में ही श्री राधा रानी है।